हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल जी हैं। ब्रिजलाल जी, यहाँ लोकसभा चुनाव के बाद यूपी और खासकर महाराष्ट्र में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ और यहाँ पर बताया गया है कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है और संविधान विरोधी है। उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये नैरेटिव गढ़ा गया और बाबा साहब से दलित उसके हृदय में बाबा साहब हैं, और जब इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा तो उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन आज उन्होंने देख लिया मोदी जी का 11वां साल है और संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस ने किया। संविधान रचयिता बाबा साहब को किया। इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, नेहरू जी ने खुद को दे लिया और बाबा साहब को इस लायक नहीं समझा। तो 1990 में जब कांग्रेस सरकार हटी तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान के प्रियम्बुल को चेंज करना और केशवानंद भारती केस के बाद कि आप जो है फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता, इस देश को इमरजेंसी कौन बोल सकता है? जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में ठूंक दिए गए, आपका राइट जो था फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिया गया। और जहाँ तक दलितों की बात है, नेहरू जी ने सन 61 में मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, हमें आरक्षण पसंद नहीं है। इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में 1921 में चेंज करके दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण से वंचित कर दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 67 का, लेकिन आज उसका पालन नहीं हुआ। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार गए, वहाँ रिवीजन बेंच से हार गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और उम्मीद है, इतनी पैरवी हुई है कि दलितों को पक्ष में निर्णय होगा। तो आज दलित को ये मालूम हो गया है कि 11वां साल मोदी ने संविधान तो नहीं बदला, संविधान को मजबूत किया। CAA जो लाए, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने हिंदू सिख आए उसमें 75% नागरिकता मिली है, दलितों को मिली है। जो जोगेंद्र नाथ मंडल जो दलित थे, पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, उनकी वजह से रुक गए थे। तो आज दलित को मालूम है कि मोदी जी ने और बीजेपी ने क्या किया है। आर्टिकल 370 हटा करके कश्मीर में आरक्षण नहीं मिलता था, आज उनको मिला है। संविधान प्रदत्त अधिकार मिले गए हैं। तो आज दलित इस चीज़ को समझ गया है। अब इनका जो एक नैरेटिव था फर्जी, वो सबको मालूम हो गया। वो काठ की हंडी थी, वो ख़त्म हो गई। हरियाणा सभी मीडिया कह रही थी कि बीजेपी हारेगी, आज हम फुल मेजॉरिटी में आए हैं। और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी स्थिति है। मैं झारखंड गया था, अभी वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ बड़ी स्थिति में दोनों जगह पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप जाति, जमाती, अनुसूचित जाति और दलितों के लिए आपने काफ़ी काम किया है। अब यहाँ विधानसभा चुनाव है तो आपको यहाँ लाया गया है, तो आप यहाँ पे जो दलित हैं, लोकसभा चुनाव में बताया जा रहा है, विपक्ष का बोलना है कि वो बीजेपी से दूर हो चुके हैं, तो उससे आप कैसे करीब लाएंगे? बता रहा हूँ, एक फार्मूला क्या लगाते हैं यहाँ, ऑल इंडिया इत्तेहादुल वो भी है, AIMIM ओवैसी साहब की, ये करते हैं कि साहब बस दलित मुसलमान एक साथ आ जाएं तो इस देश पर राज करेंगे। अरे उसका फार्मूला तो 1947 में फेल हो गया, जब दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए। जिन्ना ने उनको लॉ मिनिस्टर बनाया, लेबर मिनिस्टर बनाया, उनके वजह से दलित पाकिस्तान में रुक गया। और उसके बाद सन 50 में मंडल साहब लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान के भाग आए, कलकत्ता में गुमनामी मर गए। बाबा साहब की बात नहीं, बाबा साहब ने कहा ये गलती मत करना। और उसके बाद जो भीम मीम की राजनीति रही, उसका आज भी उसका प्रभाव हो रहा है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जो हिंदू और वहाँ बुद्धिस्ट मारे जा रहे हैं चकमा, वो कौन है? वही रुक गए थे, बाकी लोग तो भाग आए थे। तो इसलिए भीम मीम की राजनीति को हम इनको जागृत कर रहे हैं कि याद रखना, बाबा साहब की बात ना मान करके जोगेंद्र नाथ मंडल ने गलती जो किया, वो गलती कभी मत करना, इनके बहकावे में मत करना। आज भी सबसे ज़्यादा खामियाजा भीम मीम की राजनीति का दलित भुगत रहा है। आप डीजी के पद पे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा SIT जैसी कई सुरक्षा रक्षक जो पोस्ट है, ऐसे कई पोस्टों पर रहे हैं, और यहाँ पे बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटना हुई है। लेकिन आपको याद है कांग्रेस के ज़माने में तो रोज़ यहाँ AK-47 चलती थी, दाऊद इब्राहिम का राज चलता था। 12 मार्च 93 हम नहीं भूलेंगे, सीरियल ब्लास्ट हुआ
और सीरियल ब्लास्ट हुआ और रोज़ घटनाएं होती थीं, वो कांग्रेस ज़माने में होती थी। 93 में हुआ तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गुमराह किया, ये तो LTTE का काम है, लंका के टेररिस्ट का। तो उस समय होता था, और अब तो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है यहाँ भी। लेकिन बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, और याद रख लें इसको हम लोग जो मुलजिम हैं उनको कटघरे में लाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक घटना हुई है, उससे हम ये नहीं कह सकते लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है, और ये केस भी वर्कआउट होगा, और जो मुलजिम हैं उनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। अब जो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, तो उसमें आप बीजेपी के लिए और एक्स्ट्रा क्या करेंगे जिससे बीजेपी के ऊपर जो दलित है और जो बाकी लोग हैं भरोसा करें, और आप इस चुनाव कैसे देखते हैं? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे बड़ा हमें नुकसान हुआ था, कुछ दलित भ्रमित हो गए थे कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। अब उनको ये मालूम हो गया है, और हम बता रहे हैं, और उनको भीम मीम के राजनीति भी समझा रहे हैं कि जब MIM के दूसरे अध्यक्ष बहादुर यार जंग ने 1938 में बाबा साहब को कन्वर्ट करना चाहा था, 10 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, और कहा था हैदराबाद मुस्लिम राष्ट्र में आप सबसे बड़े पद पाएंगे, बाबा साहब ने अस्वीकार कर दिया था। और उसके बाद इनका तीसरा अध्यक्ष हुआ कासिम रिजवी, जिसने वहाँ कत्लेआम किया। उसके बाद उसको जेल भेजा गया, सन 56 में नेहरू जी ने पाकिस्तान में भेज दिया। आज वो पार्टी जिसकी नींव जो है देशद्रोह पर खड़ी है, जिसने सोचा था बाबा साहब कन्वर्ट हो गए, दलित मुसलमान हो जाएंगे, गजवाए हिंद हो जाएगा, इस्लामिक इंडिया, तो आज हमारे दलितों को ये सब जानकारी नहीं है। इसलिए ये राजनीति जो भीम मीम की राजनीति ये नहीं चलने वाली, वो तो जोगेन्द्रनाथ मंडल के साथ ही खत्म हो गई, जिसका खामियाजा बांग्लादेश में आज भी दलित भुगत रहे हैं। तो कहने के बिजलाल जी का बोलना है कि अब महाराष्ट्र में भीम मीम की राजनीति नहीं चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र का अब तक का सबसे बड़ा महाचुनावी रण संग्राम। महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? महाराष्ट्र की जनता किसका देगी साथ? क्या महाविकास आघाड़ी का पूरा होगा सपना, या फिर महायुति फिर बनाएगी सरकार? महाराष्ट्र के किस नेता के सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज? देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ आवाज इंडिया टीवी पर। होने दो जनता के अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी। कभी ऐसा होता किसी ने दिया नहीं। आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। जिम्मेदार तो मतलब शिवसेना ही उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इसके लिए जिम्मेदार है। एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेल हो गया, चलो दूसरा करते हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। ये बदली हुई मुंबई जो आज दिख रही है, 25 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया।